से बोले राजा रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सियावर रामचंद्र की जय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। मेरे शीश पर वरद हस्त रखे, विद्वता के उच्चासंधि पर आसीन विद्वान निर्णायक राम कथा रूपी स्वाति बुंद के रसिक चातक धर्म प्रेमी श्रोता समाज, भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताएं एवं बहनें तथा नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, परम सौभाग्यजनक क्षण अखिल ब्रह्मांड नायक विश्वात्मा राम की महती अनुकंपा कि हम और आप त्रिदिवसीय मानस महोत्सव द्वितीय दिवस के मध्य रात्रि की वेला में एक जगह एकत्रित होकर के उस परिब्रह्म परात्पर ब्रह्म अनादि ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्म श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के आदर्श गुणों चरित्रों एवं कीर्तनों के विषय में गायन श्रवण और मनन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग कविकुल दिवाकर पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से अवतरित है, जिसमें बाबा जी की कालजयी लेखनी बड़ी भाव में डूब करके ये पंक्तियां लिख पड़ती है कि हरित भूमित्र न संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड वादते गुप्त हो सद्ग्रंथ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वनवास की यात्रा में और इस यात्रा के दौरान वनवास की नींव चरित पारा जंगल में अपार चरित्र का निर्वहन किया। उसमें एक चरित्र था कि कामिन के दीनता दिखाई। एक विषयासक्त पुरुष के अंतःकरण में नारी के प्रति या विषय के प्रति आकर्षण कितनी रहती है। यह दृश्य जंगल में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने दिखाने के लिए फिर सीता हरण का लीला किया। और पुण्य सीता ही खोजत दो भाई, दोनों भाई सीता को अन्वेषण करते हुए सबरी के आश्रम में जाते हैं। सबरी से पूछा गया तो सबरी ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई। फिर पंपा सरोवर आए
और पंपासर में सुग्रीव से मित्रता करने के बाद सुनि से वक्त दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मारी हो वाली है कई बाल, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नूर प्राण। फिर बाली को मारने के बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। बाली ला तो राजा बना दी, सो अंगद ला युवराज बने। फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रवर्सन गिरी में निवास करें। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपानिधि कछुक दिन बास करने आई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला सुग्रीव तो कहें कि महाराज आप नगर में चलो और 4 महीने वर्षा काल के नगर में व्यतीत कर लो। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कथे के पूर्ण जाऊं 10-4 वर्षा 14 वर्ष तक के कोनो नगर में जा नहीं सको। एक स्थिति में जंगल में ही प्रवर्सन गिरी में देवता मन जो कंदरा बना है, गुफा बना है, ओमा निवास करूं। वैसे समग्र किष्किंधा कांड पर्वत और कंदरा के ही कांड है। अगर पहली भी देखे जाए तो मैदानों जहाँ घुसेरी से तेन कंदरा, मैं सुत माया भी तेनाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं, वर्धराज पुरद्वार पुकारा, बाली रिपल सही न पारा। भगवान स्वयं कंदरा में रथे, संपाति कंदरा में रही, गिरी कंदरा सुना संपाति। फिर स्वयं प्रभा के कंदरा। वैसे मुख्यतया विद्वान मन बताते कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के 4 कंदरा किष्किंधा कांड में। बहरहाल प्रवर्सन गिरी में जब परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार और अनुज लक्ष्मण निवास करते रहे हैं, सुग्रीव के राजपाट लौटा दिन वापस हो गए। फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहत अनुज सन कथा रसाला, लक्ष्मण जी से कथा की। और का कथा कथे तो प्रकृति ला लेकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकृति के हमारे जीवन के प्रति जो संदेश ओला कहते हैं। वैसे वैदिक काल के बहुत अखन साहित्यकार हैं हमारे साहित्य जगत में, जिन्हा प्रकृति ला लेकर के जीवनोपयोगी संदेश हमारी जिंदगी में प्रसारित करे। उमा निश्चित तौर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और कालिदास जी महाराज एक चरम स्थिति में है। कालिदास जी महाराज अपन एक साहित्य मेघदूत कथा, मेघदूत के माध्यम से हमारा वो आपके जीवन के जो संदेश है या संकेत है वो प्रकृति से लेकर के जोड़ करके एक उत्कृष्ट आयाम दे। मेघदूत में एक विरही के संदेश बादल के माध्यम से दिए जाते हैं। और निश्चित तौर से ग्रीष्म काल के 4 महीना सूर्य जब तपते और सूर्य के तपन जब होते तो तेजी से वाष्पीकरण होते हैं। वाष्पीकरण के द्वारा जल ऊपर जाते हैं और ऊपर जाए के बाद एक निर्धारित टेम्परेचर पाए के बाद वो बादल के रूप ले लेते हैं। तो उद्दप्त पृथ्वी ला बादल हा मेघ बन करके बरसात करके ओकर तपन ला शांत करते। मेघदूत में कालिदास जी महाराज ठीक यही बात कहे है। एक प्रियतम और प्रिया ये दोनों के विछोह के क्षण में इनकर संदेशा ला ये मेघ ही ले जा करके उनकर अंतर मन में प्रियतम या उनकर प्रेयसी के अंतर मन में जो भावना है ओला जा करके संदेशित करे या ओला जा करके बतावे। ठीक तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के माध्यम से प्रकृति के वर्षा काल में लेकर के एक अनूठा संदेश देते। वो संदेश देवत कहते कि हरित भूमि तृण संकुल, बरसात के महीना जब आते चम्मास आते तो बादल चारों ओर घुमड़ उठते, बादल गर्जना करते फिर वर्षा होते, बिजली क्रौंद थे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कथे घन घमंड घरजत घन घोरा पियाहीन डरपत मन बोरा। लक्ष्मण सीता से अलग होए के बाद मोर मन में भय के संचरण होत
और ये बात कहत कहत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कथे कि वर्षा काल में जब लगातार वर्षा होते तो जमीन में जो कुछ भी नहीं बोए रहे तब हो पुराना बीज के जो अवशेष रहते वो बीज एक निश्चित वातावरण ला पा करके निश्चित तापमान ला पा करके अंकुरित हो और अंकुरित होकर के लगातार वर्षा होते तो धीरे धीरे विकास करते और विकास इतना कर लेते घास तृण तिनका कि पगडंडी के रास्ता जो उन्हें मुदाज थे तोपाज थे हरित भूमि तृण संकुल जमीन हरा भरा हो जाते और तृण के जामे के कारण समुझ परई नहीं पंथ चारों तरफ जब हरियर दिखते हैं तो पगडंडी के रास्ता समझ में नहीं आवे कि रास्ता मूलतः कौन सोले रही से या हम कौन सोले जात रहे टावर की चारों ओर सघन हरियाली आच्छादित हो गए वसुंधरा में तो जिमी पाखंड बात लुप्त हो सदग्रंथ पाखंड मत के भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण जी ला कथे कि लक्ष्मण जैसे समाज में या दुनिया में या सृष्टि में पाखंड मत के प्रचार होने के कारण गुप्त हो सदग्रंथ जो सही ग्रंथ है वास्तविक ग्रंथ या वास्तविक मान्यता जो हम जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं वो गुप्त हो जाती है। आओ ये बात लेकर के कहीं बात कहन एक बात मैं निवेदन करो आज भी देखो बहुत आया मैं कुछ बात बोलूं तेना हो सकते कोनोला चूक जाए लेकिन जो है ओला तो बोले पर ही पड़े नहीं जो मूल बातें हैं या जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए वो बातें दूर हो जा रही है और जो नहीं स्वीकार करना चाहिए जो वास्तविक नहीं है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा प्रचलित है जिला संत मन कथे कि बंदे गुरु परंपरा के रूप में स्वीकार किए जाना चाहिए गुरु स्वीकार किए जाना चाहिए किस अनुरूप तो बोले परंपरा अनुरूप बंदे गुरु परंपरा ये सनातन धर्म में माने गए लेकिन आज देखे जाए कि गुरु परंपरा नहीं परिधान हो गए गुरुला हम परंपरा के रूप में नहीं बल्कि परिधान के रूप में स्वीकार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कुबेर साधु सन्मानु जीव जग जाम वंत हनुमानु ये साधुता के लिए आचरण की आवश्यकता है बल्कि भगवा वस्त्र और पहनावे की जरूरत नहीं। और जौन केवल और केवल भगवा वस्त्र ला देख करके गुरु स्वीकार कर प्रताप भानु राजा अंततः हठात हो रावण बनिष्ठ की नहीं बनिष्ठ। तो मूल जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने से हम भटक रहे हैं। हरित भूमि तीन संकुल समझ पर ही नहीं पंथ का सही है का गलत है ये समझ में नहीं आवत नहीं। जैसे मैं निवेदन करो आज गुरु हमन बनाथन भी तो एक उदाहरण है एक दूसरे कथन कज्जी ते गुरु बना डरे इस बात तो कथन ते हाँ गुरु बना डरे का इसे कथन अच्छा तय गुरु बनाए के ताकत है तोर नहीं वो बेचारा गुरु नहीं बने रही से तेला ते बना दे नहीं और मान लेते नहीं बनाते तो वो गुरु कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि हम नहीं बनाते तो वो गुरु नहीं बन पाता नहीं बातें जरा सी है लेकिन यदि इसे सोच करके या चिंतन करके देखा जाए तो हम कितनी विपरीत बात कर रहे हैं। और गुरु सीढ़ी है ईश्वर से जोड़ने की मध्यस्थता करता है। कबीरदास जी ने सुंदर बात कही गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो हमन ये मान लेते हैं आज के गुरु मन का मानते हैं कि नहीं गुरु गोविंद से बड़ा है इसलिए गुरु की पूजा पहली होनी चाहिए। लेकिन कबीरदास जी ने साफ तौर से ये कहा है क्या कहा है गुरु गोविंद दो खड़े गुरु के साथ यदि गोविंद खड़ा है तो बलिहारी गुरु आपको ये गोविंद कह रहा है ये गोविंद की अनुकंपा है उनकी कृपा है उनका औदार्य है कि उनके प्रणाम करने के लिए जब वो साधक जाता है तो कहते हैं कि नहीं काश तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं होता तो तू मुझे जानता कैसे तेरे गुरु ने ही मुझे यहाँ ला करके खड़ा किया है इसलिए तुम्हें प्रणाम करना सर्वप्रथम गुरु को ही चाहिए।
ये उसने कहा है। लेकिन आज हम स्वयं स्थापित होने के लिए ये काम करें तो कितनी भी संगति है इन बातों में, कितनी भी संगति। मैं निवेदन करूं, आज साध्य गौण हो चुका है, साधन आगे हो गया है। साध्य गौण हो चुका है, साधन आगे हो गया है। साधन कैसे आगे हो गए और साध्य गौण हो गए? एक बात यह है कि हम कोई भी सत्संग में कथा भी ऐसे परोसते हैं कि लोगों का ध्यान, कथा का उद्देश्य ये होनी चाहिए, 2 दिन 3 दिन लाखों रुपया लगा करके जब कथा हो रहा है तो कथा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लोगों का अंतःकरण भगवत सत्ता के प्रति जाकर के जुड़े या लोगों का प्रेम कथा के प्रति हो। लेकिन आज हो क्या रहा है कि कथा के प्रति प्रेम नहीं हो करके केवल और केवल कथावाचक या मानस परिवार के प्रति प्रेम हो रहा है, स्नेह हो रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग कथा को जो वास्तविक में परोसा जाना चाहिए उस अनुरूप नहीं परोस रहे। साधन आगे हो गया है, साध्य गौण हो गया है। मैं तो ये कथाओं कन्हल पूछबे न चलना भागवत सुनेल जाबो या कथा सुनेल जाबो तो काकर भागवत होगा थे कि पूछी ही। अच्छा 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 का बोला मालूम नहीं है कि भागवत केवल कृष्ण कन्हैया की, भगवान कृष्ण कन्हैया की ही भागवत कथा होती है, लोगों की नहीं होती। लेकिन उसके मन में हमने बोल करके यह घर कर दिया है कि वो तुरंत पूछता है कि काकर भागवत होत है निरंजन महाराज के, प्रमोद शास्त्री के, तो ओकर पवन दीवान जी के, ऐसे ऐसे। तो कथा भी या श्रीमद् भगवत कथा या ग्रंथ भी या सत्साहित्य भी व्यक्ति परक हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे परोसने की पद्धति या कथा को लोगों के बीच बांटने की पद्धति में चूक है। आज देखबे एक बात जब बात आई गए तो कह देना चाहता हूँ, जैसे कोई भी आयोजन होता है 5 दिवसीय भव्य मानस प्रवचन या राम कथा ऐसे लिखा जाता है। अब ऐसा लिखे है ना तेन में जो बोला यह है ना तेकर 5 फीट के फोटो रही, बैनर निकल ही थे 5 फीट के, और कोंटा में एक किनारे में भगवान राम के फोटो रही, भगवान राम के जय श्री राम ऐसे नहीं। कथा तोरे हुआ थे कि वो कर हुआ था। और जेकर कथा परोसे जाना है 5 दिन तक के, जिसके निमित्त तुमने दान लिया है, तो उसको किनारे में रख दे और वो 6 इंच का नहीं, और भैया 5 फीट के ओकर लगा किनारे में तोड़ लगा। तो हरित भूमि त्रिन संकुल समझ पर ही नहीं पंथ, और जिमि पाखंडवाद ते गुप्त हो सदग्रंथ। यदि इस तरह के पाखंडवाद होते रहेंगे तो सदग्रंथ जो वास्तविक लोगों के बीच जाना चाहिए वो बातें न जाकर, जो नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच वही बातें प्रचारित होगी। आइए और कुछ चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक भजन के साथ जुड़ जाते हैं। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। बढ़ गहरी भव सागर है, बूढ़ जबे नहीं पावे पार, भजले मनवा राम रमैया,
समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड वाद ते गुप्त हो सदग्रंथ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण लखत है कि लक्ष्मण, बरसात के समय में धरती में हरियर हरियर घास उग गए, जकर से रास्ता समझ नहीं आते। वैसे लगते कि मानो पाखंड के कारण सदग्रंथ गुप्त हो चुके। ठीक है करे सम्यक दोहा उत्तरकांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तो कथे कि कलयुग होई पंथ बहु, लुप्त होई सदग्रंथ, और दम्भिन निजमति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। दम्भिन भाई यहां पर लिखे है गुप्त होई सदग्रंथ, सदग्रंथ गुप्त हो गए। 500 के जुन्ना नोट गायब है, तो ओकर प्रतिनिधि बन के नवा नोट इसकी नहीं समाज में, तब आदमी के लेन देन बिल्कुल चालू है व्यवस्थित, नहीं तो दिक्कत है। तो सदग्रंथ गायब हो गए समाज से, तो असद ग्रंथ प्रचारित होकर के सदग्रंथ के स्थान ला ले डाली। और यदि असद ग्रंथ सदग्रंथ के जगह ला नहीं ले रहती, तो सदग्रंथ के आवश्यकता होती लोगों को। तो गोस्वामी जी लिखें कि कलयुग हो ही पंथ बहु, कलयुग में एक नहीं अनेक पंथ हो, अनेक पंथ। लुप्त हो ही सदग्रंथ, सदग्रंथ विलुप्त हो जाए, तो ओकर प्रतिनिधि कौन बनी? वो सदग्रंथ के जगह में चलने वाला कोई ग्रंथ रही कि नहीं रही? तो किस रही? तो दम्भिन निजमति कल्प करी, दम्भी व्यक्ति अपन कल्पना के द्वारा प्रकट किए बहु पंथ, एक नहीं अनेक पंथ के सन्निर्माण करे। और वही बात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते जिमि पाखंडवाद। इस तरह से दम्भी मन के अंतःकरण के कहना चाहिए कल्पना ही समाज में ग्रंथ बन करके प्रचारित हुई, तो फिर सदग्रंथ तो गुप्त होना ही है। और फिर व्यक्ति या साधक दिशा विहीन हो ही कि नहीं, और इसलिए मूल ग्रंथों की आवश्यकता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वर्षा काल में, ये बात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है लक्ष्मण जी कथे बरसात के दृश्य देख करके फिर आगे कथे कि दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, दादुर धुन। बरसात के समय में मेचका मन नरिया थे, पानी गिरते चारों ओर, दादुर धुन। कई कई जगह इला बड़बोला घला के मेचका मन बड़बोला नहीं, यत्र दुर्दुरा अवतारः तत्र मौनम ही शोभना। जहाँ मेढक की तरह टें टें करने वाला दिन रात चिल्लाने वाला हो, वहाँ मौन ही शोभा देता है, क्योंकि उनसे आप बोल करके पार नहीं लग सकते। नहीं, तो यहाँ पर मेढक के आवाज ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उपयोगिता से जोड़ करके लक्ष्मण जी महाराज कहते कि दादुर धुन चहु दिशा सुहाई। मेढक के आवाज बरसात में बारिश होते तो नदिया नरवा ढोलगा डबरा में जब पानी रहते तो किनारे में निकल करके मेढक जब शोरगुल करते आवाज करते, तो 10 चहु दिशा सुहाई, चारों दिशा में सुंदर लगते, सुहावना लगते, बड़ा आनंददायक लगते। बोले का बड़ा आनंददायक लगते कि मेढक आज आवाज करते कैसे लगे थे? तो बोले वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, वेद पढ़ई मानो वेद के पाठ हुआ थे ऐसे लगे। वेद पढ़े जनु बट समुदाय, कौन पढ़े थे वेद? तो बटु शिक्षार्थी, जो शिक्षा लेवा थे, जो विद्यार्थी कहे जाते, जो उन्हें शास्त्र के शिक्षा लेते, वेद के शिक्षा लेते, वो वेद के शिक्षा लेने वाला शिक्षार्थी मानो वेद के अनवरत पाठ करते का ऐसे लगी। नव पल्लव भय विटपने का, नव पल्लव वृक्ष मन में जो
एकर पहली गर्मी रही से ग्रीष्म काल में पतझड़ पत्ता मन झड़ गई ने ठक ठक ले सूखा रूख रही से वो सूखा रूख घलाव बरसात में पानी गिरे के कारण नया नया पत्ता से आच्छादित होता तो ऐसे लगते कि साधक मन जस मिले नहीं का साधक ये मन मनो विवेक संपन्न हो गए और आनंद से भर गए। ये बात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वर्षा काल के देख करके लक्ष्मण जी महाराज लिखते हैं आओ आगे के और चर्चा करे जाए लेकिन वो कर ले पहले एक भजन के संग पुनः जुड़ जतन बोल दे रज रामचंद्र की जय। जिस नाम के सकल काम मिट जाए ऐसे रवि के उदय से अंधकार रघुनाथ से मिला दे जानकार हो तो उनका पता ही बता जानकार हो तो उनका पता ही बता कोई मुझे सिया राम से मिला कोई मुझे रघुनाथ
निवेदन कर रहा था। हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंत वर्षा काल वर्णन। हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंत। और जब पंथ समझ में नहीं आया, रास्ता समझ नहीं आया, ये परिस्थिति में आदमी ले चलना है तो कहां चलते? मार्ग सोई जे जो भावा, जेन ला जेन हा बने लग के ना रद्दा उही है। नहीं भाई, जब वास्तविक रास्ता नहीं दिखते तो रास्ता चलना है तो जेन ला जौने अच्छा लगे तो उन्हें रास्ता है, और उसे हम इनकार भी नहीं कर सकते। बड़ी दिक्कत के साथ ये बातें कह रहा हूं। एक उदाहरण में आपके बीच रखा हूं। एक जन मुरकर कहे ला रहा है, ये तुमन रामायण में जाते ना, रमनिया मन, तो रमनिया मन जो राम ला मानथो ना,
वो अलग राम, और हमन जौन मानथन तेन राम अलग राम। और बड़े पते की बात है, मैं आपके बीच रखूं, बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है। हम लोगों को रामापंथी कहते हैं, नहीं, ये राम पंथ की चीज नहीं है, इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं। मैं किसी को के ऊपर कुठाराघात नहीं कर रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम लोग रामापंथी वाले लोग ना, जो राम को मानते हो वो अलग राम है, और हम लोग जो पंथ में हैं वो राम को मानते हैं वो अलग राम है। तो मैं कहूं भैया राम गलत दूठी होते दूठी हमारे साहेब ने दो नहीं चार लिखे, चार। मैं कह राम गलो चार, बोले हाँ चार। बोले कौन कौन से? तो किस? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटघट में पैठा, एक राम से जगत पसारा, और एक राम से है जग से न्यारा। ये चार हो गए ना, 1 2 3 4। मैं कह भोकवा वो का कहते बरोबर घोक के पढ़। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटघट में पैठा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। 4 राम हो। ये जम्मू में कबीरदास जी एक लिखे, सब बात कबीरदास जी लावत्री से का 1 2 3 4 की गिनती नहीं आवती, चलते पूरा करते नहीं भाई। जब ये कबीरदास जी सब कुछ लिख सकते थे तो 1 2 3 4 नहीं लिख सकते थे, और जब सब में उसने एक लिखा है तो 2 3 4 लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये मैं निवेदन कर रहा था कि जिम पाखंडवाद ते गुप्त हो सतग्रंथ। इस तरह से पाखंडवाद का समाज में प्रचार होगा तो सतग्रंथ निश्चित तौर से गुप्त हो जाएगा। इसलिए समाज में इस तरह के पाखंड प्रचारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सतग्रंथ ही प्रचारित होनी चाहिए। पीली बत्ती के संकेत के साथ छोट भजन फिर आप सबसे विदा पाबो। बोल दे रहे रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो रघुवर, करते हो तुम तो रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सवार के बिना मेरी नाव चल रही 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 है। आ
रखवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, रखवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। कर रहे हो तुम तो रघुवर, कर रहे हो तुम तो रघुवर, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कर रहे हो तुम तो रघुवर, कर रहे हो तुम तो रघुवर, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। प्रेम से बोले भरत रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहने वाला था कि वह खेत खेत नहीं जहां धान की बालियां ना हो, वह खेत खेत नहीं जहां धान की बालियां ना हो, वह वन नहीं जहां मालियां ना हो। और बैठे हैं श्रोता भले कम, लेकिन इतनी सुंदर प्रस्तुति से तालियां ना हो, तालियां ना हो। लेकिन आपने मेरे कहने से पहले ही सुंदर बजा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ों ने धरती को स्वर्ग बनाया है, पेड़ों ने धरती को स्वर्ग बनाया है, फूलों ने अपनी खुशबू से अपनी बगिया को महकाया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमारे धर्मवंश रावण भाटा को बहुत ही सुंदर अयोध्या धाम जैसे बनाया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रामचरित को श्री तुलसीदास जी ने मुक्ति का मार्ग बनाया है। और उसी तुलसीदास की पावन गाथा को इस रावण भाटा की धर्म मंच पर जय बजरंग मानस मंडली हरडुआ में सुंदर चिंताराम पटेल ने बहुत ही सुंदर से गुणगान कर बताया है, गुणगान करते हुए बताया है। बहुत बहुत सुंदर साधुवाद करते हैं कि आपने इस धर्म मंच पर ज्ञान की गंगा बहाई है। और ज्ञान की गंगा में हम समस्त रावण भाटा वाले को बहुत ही सुंदर आप व्याख्यान के माध्यम से नहलाई है, व्याख्यान के माध्यम से सुंदर नहलाई है। कहते ना, भावना से बढ़कर भगवान नहीं होता, भावना से बढ़कर भगवान नहीं होता, कल्पना से कड़ा परेशान नहीं होता। आदमी तो हर आदमी दिखता है, लेकिन गुरुदेव आप लोग का क्या कहना। डॉक्टर आलोक
सुंदर डॉक्टर आलोक महाभट्टाचार्य जी, क्या कहना, हर कलाकार भट्टाचार्य जैसा और परम आदरणीय श्री चिंताहरण जैसा और कहाँ होता है, और कहाँ होता है। बहुत ही सुंदर। आप कह रहे थे एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटघट में बैठा। वास्तव में तुलसीदास जी बड़ा अटपटा है। सॉरी, अपने कबीरदास जी कहते ना, अटपट प्रेम कबीर का, लटपट झट पे न कोई है नहीं। ऐसे हमारे कबीरदास जी खड़ा खड़ा जवाब देने वाला है। किसी ने कबीरदास जी को पूछ दिया कि कबीरदास जी आप बताओ राम कितने हैं, तो राम कितने हैं, तो कबीरदास जी ने भी उसका अच्छा उल्टा जवाब दिया। पहले ये बताओ बेटा तेरे बाप कितना है। कैसे बात करते हो, कहते मैं बताऊं। कबीरदास जी कहते हैं मैं बताऊं क्या आपको, कैसे आप तो पता है। कबीरदास जी बोलने लगे, लक्की 20 रुपया। तो कबीरदास जी ने भी इसे सुंदर व्यंग करते हुए बताया। क्या कहते हैं, एक बाप तेरे मामा के बहनोई। तुलसीदास जी भी खड़ा हो जवाब दिए, एक बाप तेरे मामा के बहनोई, एक बाप तेरे नाना की जमाई, एक बाप तेरे मामा, एक बाप तेरे माँ को बिहाई, एक बाप तेरे जन्मदायिनी, एक बाप तेरे जन्म में। तो बोल बेटा कितना बाप हो नहीं कबीरदास जी, बाप तो एक ही है। तो वैसी परमपिता परमात्मा भी एक है। ऐसे सुंदर आप व्याख्यान के माध्यम से बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हुए बता रहे थे। लीजिए, और आपके गीत संगीत से रेणुका की ओर से 10 रुपया, और श्री पुनीत राम टंडन की ओर से पूरा 200 रुपया, और गुप्ता दान 20 रुपया, गुप्ता दान 10 रुपया, और आयोजक परिवार एवं समस्त नगरवासियों की दान दाताओं की ओर से प्रत्येक मंचस्थ मंडली को 21 1 रुपया 2 श्रीफल और सुंदर कांड, और साथ ही साथ एक गीता, यह सुंदर धर्म ग्रंथ मेरे लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए हमारे बड़े भैया श्री राम जी साहू ने 100 रुपये का सम्मान भेजा है। जोरदार ताली के साथ सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने तरफ से गुरुदेव को देता हूँ बड़े भैया की ओर से। बोली श्याम रामचंद्र की जय। और ये लीजिए, यह सम्मान की राशि मामा श्री रिखी राम साहू और राम जी साहू, आप दोनों आहू कावर तुमन जल्दी जल्दी विदा देके जाहू, कर बाद हम मन जाहू नहीं। तो बहुत ही सुंदर मंडली, और निवेदन करूंगा कल भी बहुत सुंदर सुंदर मंडली है। टोनाटार की मंडली सुबह सुबह आएगी, इसलिए आप सभी अपने गृह कार्य से अति शीघ्र ही निवृत्त होकर के जल्दी से धर्म मंच पर आने की कष्ट करेंगे, यही निवेदन करते हैं। लीजिए, जिगर के होंठ को, जिगर के गम से होंठों को दबा कर कहते हैं, जिगर के गम को होंठों पर दबा कर कहते हैं, बड़े दुख से अब बेला आई है, इस मन से विदा देते हैं। लेकिन किस भाव से? सुंदर सुंदर राम टोकरी में प्रसाद लेकर के आए हैं। श्री राम टोकरी में प्रसाद लेकर के आए हैं, और हम सब नगरवासी राम भाटा वाले आपके सम्मान में आए हैं, आपके सम्मान में आए हैं। लीजिए, जिस डाल से बनकर फूल खिली वह डाल से नाता टूट रहा, जिस डाल से बनकर फूल खिली उस डाल से नाता टूट रहा। पर गुरुदेव चिंताहरण पटेल जी और भट्टाचार्य से ही निवेदन करूंगा
पर यह न समझना कि आपका और हमारा संबंध टूट रहा। जाते हो तो जाते जाना, जाते हो तो जाते जाना, निज ग्राम अपने जाकर हम रावणा भाठा वालों का प्रणाम स्वीकार करना, प्रणाम स्वीकार करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संतों को भी, और आज जितने भी श्रोता आए, कल आए, आज आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में प्रतीक है कि राम की कथा का श्रोता कौन है। आज हमने इस 2 दिवसीय धर्म मंच से पहचाना है कि वास्तविक में राम कथा की भक्त कौन है, राम कथा का श्रोता कौन है। आप सभी को बहुत बहुत सुंदर साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। कल फिर पुनः भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से इस धर्म मंच पर हम और आप सभी मिलेंगे राम कथा के साथ। तब तक के लिए आज की सुंदर राम कथा की समापन की घोषणा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोल